चलिए आज इस कंटेनर को खाली करना है, क्योंकि इसमें आधा ही पॉटिंग मिक्स भरा हुआ है। इसलिए जो भी पॉटिंग मिक्स है उसमें से, जैसे ये जंगली या ट्रेडिशनल पोर्सलेन का जो पौधा हमारे यहाँ ग्रो करता रहता है, पोषण मिलने से इसमें ग्रोथ काफ़ी है, मोटे मोटे तने हैं और ये ज़्यादा समय नहीं लगता है बढ़ने में। ये 25 से 30 दिन में ये ग्रोथ हो जाती है। तो पहला काम है इस कंटेनर से ज़रूरी ये जो ब्रीड्स हैं या फिर कुछ पौधे जो लगाए गए पौधे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जैसे इसमें अपराजिता का पौधा है, तो इसको ताकत से उखाड़ा गया, उखाड़ के बचा के रखने की ज़रूरत है। जड़ों को सेपरेट कर लिया गया और इंडिविजुअल पौधों को वापस से लगाने की तैयारी है एक्चुअली, लेकिन पहले अलग करना होगा। कंटेनर खाली करना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा 2 कंटेनर में कम से कम न्यूट्रिएंट हार्वेस्टिंग करने के बाद बचा हुआ स्लज है, उसको ज़मीन के अंदर डालना है। तो अभी जो हमारा कंटेनर का लोडिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, कहिए 1/3 3 महीना के बाद का जो स्थिति है, उसमें है कि कंटेनर दर कंटेनर हमारे पास जैसे जैसे स्लज उपलब्ध होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग खाली करेंगे। उसमें 1-2 स्तर स्लज का डालेंगे, ताकि बायोकार्बन मिलता रहे हमारे माध्यम को, और फिर ग्रोइंग के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि एकदम से काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी होने का सीधा सीधा ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें चारकोल और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स है। चारकोल में कुछ डस्ट होंगे जिसकी वजह से इनका कालापन है और बढ़ जाता है। ऐसे वर्मी कंपोस्ट भी कालापन लिए हुए होता है। तो दोनों मिल के जो वातावरण, ये जो सॉइल का कलर, पॉटिंग मिक्स का कलर दिखा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट काला की का। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन सा अपराजिता लगाए जाने लायक है और कौन डिस्कार्ड करने लायक है। किसी का जड़ ठीक नहीं होगा तो उसको डिस्कार्ड ही कर दिया जाए। और लगभग जितने पौधे हैं इसमें से सबको उखाड़ लिया गया। उखाड़ के ज़रूरत में आने लायक को एक तरफ, दूसरी तरफ जिनसे हार्वेस्ट करने का। अब है कि ये पॉटिंग सॉइल को हम लोग निकाल लेते हैं, इसको टॉप में डालेंगे, इसलिए एक स्तर तक इसमें नीचे के तह में चारकोल डला हुआ है, जो ड्रेनेज के हिसाब से उस तह तक हम इसको निकालेंगे। और उसके बाद फिर इसमें अलग अलग तह में सुधारे जाने लायक मिट्टी भी डालेंगे, ताकि जो इसमें गमले में जो पॉटिंग मिक्स का जो स्तर है वो थोड़ा ऊंचा हो जाए। तो देखिए लगभग अब
कंटेनर खाली कर लिया गया है। इसमें जो चारकोल का टुकड़ा पड़ा है उसको तोड़ भी देना है बीच बीच में। ये लगभग खाली हो गया, तो अब इसको भरने की शुरुआत। देखिए ये स्लज जो है सो कैना वेस्ट से तैयार बचा हुआ है, और ये पूरा बकेट था जब ग्रीन हम लोगों ने हार्वेस्ट किया था। धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ कितना कम बचा हुआ है। अब है कि ये इसमें जो कुछ है सब बचा हुआ जो बायोकार्बन के स्तर तक है, इसमें न्यूट्रिशन लगभग हार्वेस्ट हो चुका है। अब है कि इसके को एक बराबर से फैला दिया जाए सतह पे, ये काम है इसमें। तो इसमें हमारे पास जो ये पंजा है वो मदद करता है फैलाने में। अब है कि हमारे पास कुछ गमलों में रीपॉटिंग की गई थी, उसकी मिट्टी है, उस मिट्टी को इसमें डाल देंगे और तह को बराबर से फैला देंगे। बराबर से फैलाने का काम हाथ से ही संभव है, छोटा सा कंटेनर है। अब है इसमें रसोई घर से निकले हुए कचरे का स्लज है। इसमें नीचे की तरफ कुछ सूखे आम और अमरूद के पत्ते भी थे, वो सबसे मुश्किल से डिग्रेड होते हैं पत्ते। उनको डिग्रेड सामान्य तरीके से नहीं बल्कि इस माध्यम में डालने के बाद इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, जो नीचे कोयले पर ये सब में जो माइक्रोब्स ग्रो किए होंगे उनका काम होगा इनको डिग्रेड करना। इसको भी फैला दिया गया और इसके ऊपर फिर से वही मिट्टी का एक तह। ये फाइनल सुधारी जाने वाली मिट्टी है, और इसके बाद फिर 2 अपराजिता के पौधे का चुनाव करके इसमें लगा देंगे। अपराजिता बायोमास काफ़ी प्रोड्यूस करता है। देखिए 2 पौधे का चुनाव हम लोगों ने कर लिया। शायद एक झुरमुट में एक से ज़्यादा भी पौधे हो सकते हैं यहाँ। और फिर ये हमारी जो मिट्टी है जरा सा जड़ों को फैला दिया जाए ताकि एंकरिंग अच्छी से हो जाए। ये चारकोल और वर्मी कंपोस्ट मिक्स पुरानी जो मिट्टी है उसी से ये टॉप लेयर को फिलअप किया जा रहा है। इसी मिट्टी से इस पौधे को एंकर भी करना है। और टॉप लेयर का फिलिंग भी करना है इसी से। अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दबा के
चलिए अब बाद बाकी जो टॉप लेयर है वो इस चारकोल और वर्मी कंपोस्ट के मिक्स से ही भर देना है। ये सिंपल है, सिंपली इसको भरते जाना है ये मिक्स को, जितना वो एक्सेप्ट कर सके, कुछ इंच। और फिर कि ये सरफेस पे इस मिट्टी को फैला देना है। अच्छी तरह से पूरी लेयर को फैला दिया गया। तो ये फाइनल खाली करना और रिपोर्टिंग करना दोनों काम हो गया पूरा। जो